हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड स्टडीज भी बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास चल रही है सबकी। तो गाइस, आज हम लोग एक नई क्लास को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अबाउट एवीज। सिंपली अगर बोला जाए एवीज, तो यानी कि हम आज बर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ बर्ड्स दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर। इन चारों ही बर्ड्स का आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डी। डी क्या है? डी आपका है पिकॉक। पिकॉक को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पिकॉक को साइंटिफिक लैंग्वेज में पावो बोलते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिकॉक आपको पता है नेशनल बर्ड है, इसीलिए। ठीक है, तो एक बारी याद रखना कि पावो इज पीकॉक। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन। क्लास एवीज या बर्ड्स की अगर बात की जाए तो बर्ड्स आर ओरिजिनेटेड एट द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड। बर्ड्स ओरिजिनेट कब हुई थी? एट द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ व्हाट एरा? ऑफ मीजोजोइक एरा। एंड मॉडर्नाइजेशन कब हुआ था बर्ड्स का? इन द क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इवोल्यूशन में भी कई बार क्वेश्चन बन के पूछ लिया जाता है एंड यहां से एनिमल किंगडम से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। एंड डॉक्टर सलीम अली वॉज द ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, या फिर डॉक्टर सलीम अली को आप बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हो। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ अब अगर साइंटिस्ट हग्सले की बात की जाए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था एंड दैट स्टेटमेंट वाज बर्ड्स आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हग्सले बर्ड्स आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। Study of bird's egg is known as oology and study of bird's nest is known as nidology. ठीक है, तो ये साइंटिफिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ मेन कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए बर्ड्स के केस में, तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है दैट इज बोट शेप। कैसी होती है? बोट शेप की होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी को आप हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल के अंदर डिवाइड कर सकते हो। इनकी नेक लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है। एंड ऑल्सो बर्ड्स की जो बॉडी होती है उनकी बॉडी के ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट फेदर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, बर्ड्स जो होती हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को आप होम्योथर्मिक भी बोलते हो या फिर एंडोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हो। स्केल्स जो होते हैं बर्ड्स की बॉडी में केवल और केवल हाइंड लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। हाइंड लिम्स क्या होते हैं? हाइंड लिम्स जो पैर आपके पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्किन इज ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स। स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, बर्ड्स की स्किन, एंड ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक ग्लैंड होता है दैट इज नोन एज ऑयल ग्लैंड या फिर प्रीन ग्लैंड, दैट इज फाउंड ऑन दी टेल। टेल के ऊपर ऑयल ग्लैंड या फिर प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 लिम्स विद 3 डिजिट्स। जो आगे वाली इनकी लिम्स होती हैं उनके पास 3 डिजिट्स होती हैं, 3 फिंगर्स होती हैं, दैट आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम्स जो होते हैं इनके वो मॉडिफाई कर जाते हैं विंग्स के अंदर, जो कि इनको फ्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। जबकि जो हाइंड लिम्स होते हैं, पीछे वाले पैर होते हैं, उनके पास 4 क्लॉड डिजिट्स होती हैं, 4 फिंगर्स होती हैं, जो कि अडेप्टेड होती हैं सिटिंग के लिए या फिर वॉकिंग के लिए या फिर स्विमिंग के लिए टॉप ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ ईसोफेगस इज मॉडिफाइड इनटू क्रॉप। ईसोफेगस जो होती है ये क्रॉप के अंदर मॉडिफाइड होती है। यहां से आपका एक बार पीवाईक्यू पूछ लिया जा चुका है कि ईसोफेगस कौन से ऑर्गन के अंदर मॉडिफाई होती है, तो याद रखना ईसोफेगस इज मॉडिफाइड इनटू क्रॉप फॉर क्विक फूड इन डाइजेशन एंड स्टोरेज एंड गिजर्ड फॉर क्रशिंग दी फूड। और गिजर्ड जो होता है दैट इज फॉर क्रशिंग दी फूड। ठीक है,
गॉल ब्लेडर यहाँ पे एब्सेंट होता है, टीथ एब्सेंट होते हैं जॉज के अंदर, जबकि जो जॉज होते हैं वो एक हॉर्नी बीक के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो बीक होती है, जो चोंच होती है बर्ड्स की कुछ इस तरीके से होती है, वो टूथलेस होती है। कैसी होती है? टूथलेस। स्पॉन्जी लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फैसिलिटेट कराते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। स्पॉन्जी लंग्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि इन्हें फ्लाई करना होता है, ठीक है, तो फ्लाई में ये हेल्प करते हैं स्पॉन्जी लंग्स। ना अब इनके स्कल की बात की जाए तो यहाँ पे सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल इज फाउंड। सिंगल ऑसिपिटल प्रेजेंट है, इसीलिए इनका जो स्कल होता है दैट इज मोनोकॉन्डलिक, ठीक है, याद रखना मोनोकॉन्डलिक स्कल प्रेजेंट होता है। स्टर्नम यहाँ पे प्रेजेंट होती है दैट इज लार्ज एंड जो स्टर्नम का थोड़ा स्वोलन बेसल पार्ट होता है, थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, उसे आप कील बोलते हो। क्या बोलते हो? कील। काफी बार कई एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कील इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, तो सिंपली आपको याद रखना है कील आपकी बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस कील ऑफर्स अ जॉइंट प्लेन फॉर फाइट मसल्स इन फ्लाइंग बर्ड्स। किडनीज की अगर बात की जाए तो किडनीज यहाँ पे मेटानेफ्रिक होती है एंड साथ ही साथ जितने भी बर्ड्स होते हैं दे आर यूरिकोटेलिक। ज्यादातर बर्ड्स के पास यूरिनरी ब्लेडर नहीं होता, मतलब यूरिनरी ब्लेडर आपका एब्सेंट होता है, ओके। क्रेनियल नर्व्स वही 12 पेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल ईयर की बात की जाए तो एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जबकि ईयर पिना एब्सेंट होता है, ठीक है। स्टेप्स पाया जाता है इन दी मिडिल ईयर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर लेस डेवलप्ड। याद रखना इनके जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो लेस डेवलप होते हैं। बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक का मतलब क्या होता है? मोनोडेल्फिक का मतलब होता है कि बर्ड्स के अंदर जो फीमेल्स होती हैं बेसिकली उनके अंदर केवल लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होता है। क्या होता है? लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होता है। ऐसी बर्ड्स को मोनोडेल्फिक बोला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बर्ड्स जो होती हैं ओविपेरस होती हैं, ये एग ले करती हैं, विच लेज एग, ठीक है। एंड यहाँ पे पेरेंटल केयर भी देखी जाती है, ओके। दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, सॉरी यूनिसेक्सुअल बर्ड्स, ओके। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। एग्स लार्ज होते हैं, मेगालेसिथल होते हैं, क्लिडोइक होते हैं एंड शेल इज परफोरेटेड और शेल्स परफोरेटेड होते हैं इनके एग्स, ओके। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। बर्ड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्रुप एमनियोटा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोरियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट थी। ऑल द बर्ड्स फॉर्म्स नेस्ट। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट को फॉर्म करती हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, फॉर्म्स नेस्ट। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, और पेरेंटल केयर भी बर्ड्स के केस में देखी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए क्लास एवीज के, तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे उनके सबके आपको साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, एज वेल एज आपको उनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल्स से, ओके। सबसे पहले आपके पास है आर्कियोप्टेरिक्स। सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल है? सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिस, ओके। आर्कियोप्टेरिस को आप लिजर्ड लाइक बर्ड भी बोलते हो, ठीक है। एंड एक चीज और, यहाँ पे आपको कई जगह पे इनके ऑर्डर्स या फिर सब क्लास का नाम याद रखना होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ठीक है। ये आपका लिजर्ड बर्ड है, ठीक है। तो चलो
सबसे पहले अगर आर्क्योप्टेरिक्स की अगर बात की जाए तो ये एक्सटिंक्ट कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। आर्क्योप्टेरिक्स आपका एक्सटिंक्ट हो गया था, एक्सटिंक्ट इन क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड के अंदर आर्क्योप्टेरिक्स एक्सटिंक्ट हो गया था, ठीक है। सेकेंड आपके पास एग्जाम्पल है एपेंडोडाइट्स। एपेंडोडाइट्स क्या है? एपेंडोडाइट्स इज नोन एज पेंगुइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो इज व्हाट? स्ट्रूथियो इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है स्ट्रूथियो, एंड इसे आप क्या बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में? दिस इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। क्या है ये? अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। ओके, नाउ अब अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 8 फीट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिया। रिया इज अमेरिकन ऑस्ट्रिच। याद रखना, स्ट्रूथियो इज अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जबकि रिया इज अमेरिकन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एप्टेटिक्स, दैट इज नोन एज कीवी, जिसे क्या बोला जाता है? कीवी। ओके, नेशनल बर्ड है कीवी आपका न्यूजीलैंड का, ये भी याद रखना। एप्टेरिक्स इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, काफी बार इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिर आपके पास ड्रोमियस, दैट इज नोन एज एमू, ठीक है। फिर आपके पास ये जितने भी एग्जाम्पल है ये आपके सुपर ऑर्डर, ये आपका सुपर ऑर्डर है, दैट इज रेटिटे, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स की बात करी जाए? अगर यहां से स्ट्रूथियो से लेके ड्रोमियस तक बात की जाए तो ये आपका सुपर ऑर्डर रेटिटे के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है पावो क्रिस्टेटस, दैट इज नोन एज पीकॉक, जो कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिटिक्यूला क्रोमेरी। सिटिक्यूला क्रोमेरी क्या है? इंडियन पैरट। फिर आपके पास है क्रोवस स्प्लेडेंस, दैट इज क्रो। फिर आपके पास है एनस, एनस इज डक। देन यूडिनेमिस, दैट इज इंडियन कोयल, एंड नेक्स्ट इज नियोफ्रॉन, दैट इज वल्चर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स के। नाउ अब आपके पास दो टाइप, एक बर्ड और होती हैं दैट आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड के अंदर भी आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि माइग्रेट करती हैं, उनके दो एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 हिमालयन पार्टिजिस। हिमालयन पार्टिजिस। हिमालयन पार्टिजिस की अगर बात की जाए तो इसको, ये जो बर्ड्स होती हैं दे कैन फ्लाई ओवर 6000 माइल्स, ठीक है। कितना फ्लाई कर सकती हैं? ओवर 6000 माइल्स, ओके। नेक्स्ट सेकंड अगर बात की जाए तो आपको दो ही याद रखने हैं, स्टर्ना पैरासिसेया। स्टर्ना पैरासिसेया, इसे आप चैंपियन बर्ड कहते हो। क्या कहते हो? चैंपियन बर्ड, जो कि माइग्रेट करती है फ्रॉम आर्कटिक टू एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है। कहां से माइग्रेट करती है? आर्कटिक टू एंटार्क्टिक रीजन एंड बैक, ओके। तो ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं दोनों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हमने जो अब चीजें पढ़ी हैं उनका एक क्विक रिव्यू लें तो बर्ड्स हैव द थिन ड्राई स्किन covered with the feathers that conserve the body heat. Forelimbs are modified into wings, आपने देखा था। एंड जो इनके हाइंड लिम्स थे वो इनको मूव करने में हेल्प कर रहे थे। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, एग्स प्रेजेंट होते हैं, एमनियोटिक होते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज नहीं है,
एंडोडर्मिक है एंड ऑल्सो नेस्ट बिल्ड करते हैं ये बर्ड्स। एंड इम्पॉर्टेंट चीज क्या देखी आपने, पेरेंटल केयर भी प्रेजेंट है। उसके अलावा आपने देखा यहाँ पे 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स है, मोनोकॉन्डेलिक है, कील प्रेजेंट है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स या फिर क्रीन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, इन दी टेल, ठीक है। एमनियोटा ग्रुप के अंदर बर्ड्स इंक्लूडेड हैं। तो ये कुछ एक रिव्यू हो गया जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है एंड इसके अलावा आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर गिवन है। थैंक यू वेरी मच।